मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे जय बोलो चातुर्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समर्थ भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु अत्सर्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य श्री सागर महाराज की जय। अद्वितमती माता जी की जय। जय बोला हरिका शुद्धोम श्री माता जी की जय। कल अपना तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ है। तीसरे अध्याय में इसका वर्णन किया। तीसरे अध्याय में नरगति का, मध्यलोक का, त्रियंची गति का, मनुष्य गति का वर्णन किया। मध्यलोक में अधोलोक में क्या है? अधोलोक में नरक है। नरक है, लेकिन कहाँ पर है नरक? पृथ्वियों में भी 7 पृथ्वी ऐसे अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं और 7 पृथ्वी के बीच में जो भाग है वहाँ पर नरक के बीच में उन दिनों को नरक ऐसा होते हैं। इसलिए नरक 7 नहीं, पृथ्वी 7 तो वहाँ नरक का वर्णन क्या करें? कितने गुण नरक? 7 नरक कितने? 84 लाख कितने नरक हैं? पृथ्वी 7 में 7 नरक है, नरक कितने? 84 लाख हैं। और नरकों में रहने वाले जो जीव हैं वे कैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है वो बताई थी। संश्लेष परिणाम वाले होते हैं, अशुभ परिणाम उनके अशुभेशाशुभधर वर्ण और उनका देह परिमाण ये सब अशुभ अशुभ होते हैं आगे आगे के नरक में। और नरक क्या आयु बताई थी, कितनी आयु है? अब रिविजन करना है। 1 3 सप्त दश सप्तदश वामशति त्रयोदश सूत्र याद होना चाहिए। तो सब नरक का वर्णन किया तो उसे रिविजन करो, उनकी भी परीक्षा होगी। फिर उसके बाद इसका वर्णन किया मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्रों का वर्णन किया और उसके बीच में जम्बूद्वीप उसका विस्तार से वर्णन किया। उनके मुख्य मनुष्य कितने लोग कितने द्वीप में होते हैं? 2.5 द्वीप में और 2 समुद्रों में मनुष्य होते हैं। समुद्र में बताया था ना 8 द्वीप है, वहां पर 2 मनुष्य हैं। तो इस प्रकार 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में मनुष्य हैं। मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व तक। जम्बूद्वीप में सब रचना बताएगी। क्षेत्र कितने जम्बूद्वीप में? और पर्वत 6 पर्वत है, 7 क्षेत्र है और उन पर्वतों पर सरोवर है। सरोवर में कमल है, कमल के ऊपर देवियों का प्रासाद है और वहाँ पर कौन कौन सी देवियां रहती है वो बताया। प्रत्येक क्षेत्र में कितनी नदियाँ निकलती हैं? 2 प्रत्येक क्षेत्र में से 14 नदियाँ निकलती हैं। ये सब वर्णन तीसरा अध्याय में क्या कर आपने देखा था कि कर्मभूमि और भोगभूमि। कर्मभूमि कितनी है? कौन सी? 5 राजा 5 विदेश संबंधी 15 कर्मभूमि और भोगभूमियाँ 30 है। कौन कौन सी? देवकुरु, उत्तरकुरु, हेमवत, हरि और हिरण्यवत और रम्यक। इनकी शक्ति 6 और एक जम्बूद्वीप में 6 भोगभूमियाँ हैं। 2 उत्तम भोगभूमि, 2 मध्यम भोगभूमि
पांच बगे हैं, पांच बगे हैं, मतलब धारती खंड में दुगने और पुष्कराग में दुगने, तो कितने हो गए? 12 12 दूनी 24 और 36 हो गए। जम्बूद्वीप में 6 है तो धारती खंड में 12 और पुष्कराग में भी 12 भूमि है। या उत्तम भूमि 10, मध्यम भूमि 10 और जमीन भूमि 10, ऐसे प्रयास तो चले। और मनुष्यों की आयु कितनी बताई? उत्कृष्ट आयु 3 पद और जगन आयु अंतर। और तिरंजन कितनी है? आप पर बोलो तिरंजन कितनी है? उत्कृष्ट पढ़ाई करना, रोज उसको याद करना, तो सूत्र याद करेंगे ना तो सब आ जाएगा। कितने तिरंजन की? 3 पद मनुष्यों की जैसी ही तिरंजन की बताएंगे। और मनुष्यों की मैंने काय स्थिति बताएंगे कल। कितनी? काय स्थिति और काय स्थिति जो प्रकार की मनुष्यों की मतलब 48 भाव ही होते हैं। 48 भाव में से 8 होते हैं मानवता पुरुष के, 8 होते हैं स्त्री के, 8 होते हैं पुरुष के और 8 होते हैं लब्धा पर्याप्त के। और 24 ऐसे पर्याप्त के और 24 अपर्याप्त अवस्था के। पर्याप्त 8 ही होंगे, पुनः 24 पर्याप्त के होंगे। जैसे पहले 24 है ऐसे बीच में अपर्याप्त अवस्था आकर के वापिस पर्याप्त के हो सकते हैं। पर्याप्त के लगातार 48 नहीं हो सकते। पहले अपर्याप्त के होंगे फिर पर्याप्त। पुनः पर्याप्त के होंगे ऐसे 47 पूर्ववर्ती और 3 पर और 13 चौकी तो कितनी बताई थी? काय स्थिति 13 चौकी बताई थी असंख्यात उद्गम परिवर्तन उसको अच्छे से याद करना सबको। अब आगे चौथा अध्याय है। तीसरे अध्याय में 3 गति का वर्णन है, नारद, तिरंज और मनुष्य। अब चौथे अध्याय में लगे देवगति के तो देवों का वर्णन कर रहे हैं। उन देवों का वर्णन और नारदी की जगन उत्कृष्ट स्थिति वहां पर बताई, लेकिन जगन स्थिति नहीं बताई। उस जगन स्थिति का वर्णन संक्षेप में यहाँ हो सकता है कि जो आचार्य ने वहां पर छोड़ दिया, देवों के साथ उसका वर्णन करेंगे। तो यहाँ देवों के कितने भेद है पहले वो बताते हैं। देवाश्च चतुर्निकायाः उसका संधि चेक करेंगे तो कैसे होगी? देवाः शाखा विसर्ग हो जाएगा और चतुर्निकायाः देवाः चतुर्निकायाः। देव 4 निकाय वाले हैं। निकाय का अर्थ होता है समुदाय, ग्रुप होता है, 4 ग्रुप है देवों के। बहुर्मासी, व्यंतर, बहुर्मासी, व्यंतर और ज्योतिष और वैमानिक। 4 वेद कौन से हैं? भवनत्रिक बोलते हैं ना अपन।
चार निकाय बताए इसमें। पहले देव, देव शब्द है तो दीव धातु से देव शब्द बना है। देव का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, क्रीडंती, दिव्यंती क्रीडंती इति देवाः। देव जो है वो कैसे होते हैं? सुख स्वभावी, असंख्यात देव समुद्रों में इनका राज्य है, सब देवों का निरंतर है, पौर्णवासी है, स्वर्ग के भी देव आकर के वहां पर क्रीड़ा करते हैं। तो देवगति नाम कर्म का उदय होने पर बाह्य विभूति ऐश्वर्य इत्यादि के द्वारा जो सुखशील होते हैं और असंख्यात समुद्र आदि में क्रीड़ा करते हैं, बहुत सारे उनकी क्रीड़ा के स्थान होते हैं, वहां आकर के रममान होते रहते हैं, इसलिए उनकी संज्ञा क्या है? देव। दीव से देव शब्द बना है और उनके चार निकाय है। यहाँ पर देव चतुर्निकाय ऐसा कहना चाहिए था, ऐसे शंका करते चलते ना। चार निकाय समूह है तो बहुवचन क्यों दिया उसको? देव चार निकाय वाला है ऐसा करके एक वचन में ले सकते थे, लेकिन बहुवचन किया है उसका कारण तो उसमें से और अर्थ नहीं करता है कि वो चार निकाय वाले देव भी एक ही प्रकार के नहीं है, उसमें बहुत भेद है। अभी आगे भेद बताने वाले हैं, अंतर्वासी 8, भवनवासी 10 वगैरह, तो अनेक भेद वाले हैं और उनमें इंद्र सामान्य आदि भी बहुत प्रकार है। ये बताने के लिए यहाँ पर बहुवचन दिया है। आचार्यों के वचन भी देने में बहुत अर्थ छिपा हुआ रहता है, क्योंकि एक वचन चल सकता था यहाँ, फिर एक मात्रा क्यों बढ़ाई? मात्रा बढ़ गई ना, तो इसलिए इसमें से वो कुछ अर्थ आचार्य को बताना है कि ये चारों निकाय वाले जो अनेक प्रकार के होते हैं। आगे अब ये चार निकाय वाले देव उनके भेद वगैरह सब आगे बताने वाले हैं, वो आगे आएगा। इनमें कौन सी रेशा होती है? दूसरे अध्याय में रेशा का प्रकरण हो गया है। हाँ, और नाम की रेशा बताई 3 अशुभ रेशा होती है। अब देवों की कौन सी रेशा होती है वो बताने के लिए यहाँ पर दूसरा सूत्र आया है। आदितस त्रिषु पीतांत रेशाः आदितस त्रिषु पीतांत रेशाः त्रिषु पीतांत रेशाः। आदितः मतलब प्रारंभ से, त्रिषु मतलब 3 निकायों में, पीत पीतांत रेशाः पीत पर्यंत रेशाएं होती हैं। आदित ये शब्द क्यों रखा? क्योंकि 4 है, खाली इतना लिखते त्रिषु पीतांत रेशाः तो किन्हीं भी तीनों में पीत पर्यंत रेशा ऐसा अर्थ हो जाता है ना, लेकिन किन्हीं भी तीनों में नहीं लेना है। यहाँ पर पहले से जो 3 निकाय है उसमें ही ये रेशाएं होती है, और त्रिषु शब्द ये रखा कि 1 में 2 में नहीं होती है, तो 3 निकायों में पीत पर्यंत की रेशा होती है। प्रत्येक शब्द सार्थक होता है सूत्र में, कोई भी निरर्थक नहीं होता है। क्यों रखा? तो इसलिए टीकाकार सब उसका खुलासा करते हैं, ये शब्द क्यों रखा, ये नहीं रखते तो चल सकता था। कोई भी एक यहाँ ज्यादा शब्द का प्रयोग नहीं करना, वहां पर सूत्र में जितने चाहिए, जितने कम से कम शब्दों में बता सकते उतने कम शब्द होने चाहिए, वो सूत्र का लक्षण है। तो इसलिए आदि का शब्द इसलिए रखा कि शुरू से लेकर के जो 3 निकाय है उसमें ये रेशाएं होती है। कौन सी रेशाएं बताई? पीतांत रेशाः, पीत पर्यंत की रेशाएं, मतलब पीत पर्यंत की खाए, शुरू से लेकर बोलना रेशा। किसमें? भवनवासी, व्यंतर और प्रतिष्ठ, जिसको भवनत्रिक कहते हैं। इन भवनत्रिकों में 4 रेशाएं होती है।
पहले दिन ऐसे पर्याप्त अवस्था में सभी को पीतलेशाही होती है। भवनवासी नंतर और ज्योतिष में पूरे के कर्म भूमि के मनुष्य अशुभ लेशा में इनकी भवन तरीका बंद करते हैं और मरते समय भी उनकी अशुभ लेशा रहती है और वहां जाने के बाद पर्याप्त पूरी होने तक वो अशुभ लेशा रहती है। कृष्ण लेशा वाला जीव भी भवनवासी अंतरवासी और इसमें जा सकता है। कृष्ण लेशा, नीलेशा, कापोत लेशा, मतलब स्वर्ग में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में या भवनतरिक में उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा पंचेंद्रिय पर्याप्त में ज्योतिषवासी देव है, उनकी संख्या असंख्यात, जगत प्रतर का असंख्यात भाग, जगत प्रतर को 15 प्रकरणों से भाग देते तो जितना प्रमाण आता है उतनी ज्योतिषवासी देवों की संख्या है। तो सब कितने सारे तिर्यंच मनुष्य, मतलब ज्यादातर मनुष्य तो संख्या ही है, इतने जाएंगे तिर्यंच जो है असंख्यात भूमि वगैरह में वे सब जाते हैं ना। मिथ्या दृष्टि वो भूमि का नियम है, वो भूमि से नियम से देवपति में जाएगा, एक तो भवनत्रिक में जाएगा या पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा। मिथ्या दृष्टि होगा तो भवनत्रिक में जाएगा और सम्य दृष्टि होगा तो पहले 2 स्वर्गों में उत्पन्न होता है भोग भूमि से। तो भोग भूमि का जीव भवनत्रिक में आया तो उसकी पीतलेशा होगी और यहाँ का जीव वहाँ भवनत्रिक में उत्पन्न हुआ कर्म भूमि का जीव जो थोड़े बहुत ऐसे संघर्ष परिणाम में भी गया हुआ जीव है वो नरक में जाएगा, ऐसा नियम नहीं, वो भवनत्रिक में भी जा सकता है। थोड़ा बहुत उसने जीव ने आकाम निर्जरा की है, ऐसे बाल तप किया है, वो जा सकता है भवनत्रिक की करीब। तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था में इन 3 में 4 लेशा होती, भवनवासी, यंत्र और ज्योतिष कवि। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये अपर्याप्त अवस्था है। लांतर्मुहूर्त तक उत्पन्न होने पर अंतर्मुहूर्त तक के लेशाएं होती और पर्याप्त अवस्था में पर्याप्त होने पर सभी की पीतलेशा ही होती है। आया समझ में? क्या है? अपर्याप्त अवस्था में 4 लेशा होती है लेकिन पर्याप्त अवस्था में 20 लेशा ही होती है। तो उसमें अपर्याप्त अवस्था में 4 लेशा सर्वेक्षण से बताइए। कर्म भूमि यहाँ के जीव वहाँ मर करके जाते हैं, मनुष्य असंख्यात समुद्र में मनुष्य है और वहाँ स्वयं समुद्र में असंख्यात यंत्र है। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र में तो भूमि है, वहाँ स्वयं आधा द्वीप और स्वयं समुद्र में क्या है, वहाँ पर कर्म भूमि है। और वहाँ अभी बताया ना कि मध्य लोक का लगभग आधा भाग स्वयं समुद्र ने ले किया है और उसका आधा भाग स्वयं द्वीप ने घेरा हुआ है। तो बहुत सारे मतलब कर्म भूमि बड़ी है। अपने को क्या लगता है कि असंख्यात समुद्र भूमि है और लास्ट में केवल स्वयं द्वीप और स्वयं समुद्र में कर्म भूमि है। लेकिन जब अपन तुलना करेंगे तो जगह जो है, क्षेत्र जो है, वो उनकी संख्या भी वहाँ ज्यादा होगी स्वयं द्वीप और स्वयं समुद्र में, तो वहाँ पर वो कर्म भूमि है। तो वहाँ से जो असंख्यात रेंज है वो मरण करके भुवनत्री कालिक में उत्पन्न होते हैं। उस अपेक्षा से उनकी कौन सी लेशा होगी या यहाँ की कर्म भूमि के होंगे वे भी। कर्म भूमि का जो भुवनत्री में जाता है तो उसके नियम से अशुभ लेशा होती है और वो भूमि का जो मिथ्या दृष्टि वहाँ जन्म लेता है तो उसकी पीतलेशा होती है और पर्याप्त अवस्था में सभी की पीतलेशा हो जाती है। माता जी ऐसे अपने कर्म भूमि गिनते तो केवल 15 ही गिन जाते हैं, हाँ, उसको कर्म भूमि नाम में देकर उसको कर्म भूमि के समान ऐसा बोलते हैं उसको। कौन सा शब्द आता है?
कर्मभूमि प्रायोग्य ऐसा कुछ शब्द आता है। कर्मभूमि ने केले कर्मभूमि के समान गुण है। तो कर्मभूमि से मन वो जीव जाएगा देवगति में, तो उसकी अशुभ लेशा लेकर जाएगा, मतलब तीन में से कोई एक जीव तो एक होगी, तो तीनों में से कोई हो सकती है। और वो भूमि का जाएगा तो फिर लेशा लेकर के जाएगा। इस प्रकार लेशा बताई तीन निकाय में, और बाकी के स्वर्ग में वगैरह बाद में बताने वाले वैमानिक देव में कौन सी लेशा होती है, वो आगे आने वाला है प्रकरण। जब वैमानिक उनके नाम बताएंगे ना उस समय बताएंगे। यहाँ पर संक्षेप में हाँ इनका तीन का नहीं पड़ जाता है, इसलिए बीच में दे दिया। और वैमानिकों के अभी नाम पता नहीं है, सब में अलग अलग लेशा है, चौथे तीसरे स्वर्ग में आगे 12वें स्वर्ग तक और आगे के देवों की, तो वो आगे बताएंगे। अब आगे इनके देवों में 4 निकाय हैं, उनके जो अवान्तर भेद हैं वो भेद बता रहे हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यन्ताः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः। पाठे मंगल करते अब इन 4 निकाय है, 4 निकाय के क्रम से भेद लगाना है। दश अष्ट पंच द्वादश विकल्प, विकल्प मतलब भेद, भेद है इनके, भेद है ये हाँ क्रम से लगाना, लेकिन वैमानिक के सभी के मिलाकर के नहीं लगाना है। वैमानिक के 2 भेद हैं, उसमें कल्पोपपन्न और कल्पातीत। ऐसे 2 भेद हैं। तो यहाँ कल्पोपपन्न के लगाना है, कल्पातीत के नहीं लगाना है। तो भवनवासी के क्रम से बताना कितने हैं, 10 है। व्यंतर के 8 भेद हैं, ज्योतिष के 5 भेद हैं, और वैमानिक के कल्पोपपन्न के 12 भेद हैं। कल्पातीत के नहीं है, वो बाद में बताएंगे कौन कौन से भेद है। तो यहाँ पर अपन वैमानिक में बताते स्वर्ग कितने हैं। इसमें ये बीचों बीच जैसे क्यों बताया, इसमें बीचों बीच कल्पोपन्न क्यों लिया, शुरू से क्यों नहीं बताया कि संपूर्ण वैमानिक के मिलकर के 12 नहीं है। वैमानिक में सर्वार्थ सिद्धि तक, पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक सबको वैमानिक बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जो 12 भेद बताए हैं 16वें स्वर्ग तक के देवों के बताए हैं, तो इसलिए कल्पोपपन्न। अब यार उसका अर्थ बताते आपको, तो क्या बता रहे हैं, कल जहाँ 2 भेद के ना, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्प किसको कहते हैं कि जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना होती है। इंद्र आगे बताने वाले ना 4 निकायों के भेदों में, इंद्र सामानिक त्राय श्रेष्ठ पारिषद आत्मरक्षे 10 भेद बताने वाले हैं। तो ये 10 भेदों की कल्पना जहाँ पर जिन स्वर्गों में है उसको कहते कल्प, इसलिए कल्प में उत्पन्न होने वाले। और जहाँ पर ये कल्पना नहीं है उसको बोलते हैं कल्पातीत। जहाँ पर सब अहम इंद्र ही है, कोई नौकर वगैरह है नहीं उनका, कोई सामान्य लोकर वगैरह नहीं है, प्रत्येक देव स्वयं का इंद्र है। अहम इंद्र इसे बोलते, मैं इंद्र हूँ, ऐसे सबको प्रतीति होती है।
तो इसलिए कल्पोपन्न के भेद लगाना है, कल्पातीत के नहीं लगाना है। अब कल्पोपन्न कहाँ तक होते हैं? 16 स्वर्ग तक। और स्वर्ग की अपेक्षा से होते हैं अपन 16, लेकिन कल्प की अपेक्षा से कितने हैं वहां पर? 12 भेद हैं। तो 16 स्वर्गों में प्रत्येक स्वर्ग में इंद्र अधिक नहीं है। पहले शुरू के 4 स्वर्गों में इंद्र आदि के सब भेद हैं, और सौदर्म, आयशान, सानक, मरुन आदि नाम बताएंगे सब। और लास्ट के 4 स्वर्गों में प्रत्येक में इंद्र है, 13, 14, 15, 16 स्वर्गों में। अब बीच के में कितने रह गए? शुरू के 4, लास्ट के 4 छोड़ो, 16 में से 2 रह गए, 8 रहे ना। 12 ब्रह्म स्वर्ग है ना, स्वर्ग का नकाशा अपन निकालते हैं। तो यहाँ एक बीच में सौदर्य ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार्थ, सहस्रार और आनत, प्राणत और आरणाच्युत, ऐसे 16 स्वर्ग हैं, एक के ऊपर एक। एक इसमें लाइन में 2 स्वर्ग हैं, सौदर्मेशान एक की लाइन में, एक और सानत कुमार महेंद्र 1.5 राज्य में। ये सब आगे रचना आगे बताएंगे, सब पूरी निकाल करके आपको। तो यहाँ ऐसा नहीं करा, या पहला स्वर्ग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये उत्तर दक्षिण है। अब सामने अपन निकालते हैं, फिर 5वां, 6ठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर अब ऊपर 13, 14, 15, 16। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 और 13, 14, 15, 16, इन 8 स्वर्गों में 8 इंद्र हैं, प्रत्येक में स्वतंत्र इंद्र है। सौदर्म इंद्र, आयशान इंद्र, सानंद कुमार, महेंद्र, और आरण, अच्युत, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ऐसे 4 इंद्र हैं। लेकिन बीच में ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र और सतार, सहस्रार, ये 8 स्वर्ग है। उसमें 2-2 में एक ही है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म ही इंद्र है, लांतव, कापिष्ट में लांतव ही इंद्र है, शुक्र, महाशुक्र में अब उसमें भी 2 भेद हैं, 2-3 भेद हैं। कोई कहते शुक्र है, कोई महाशुक्र है, लांतव, कापिष्ट में लांतव इंद्र। तो इस प्रकार वहाँ पर 8 स्वर्गों में मिलाकर के 2-2 स्वर्गों में एक इंद्र, इस प्रकार वो 4 इंद्र हो गए। इसलिए जब पंचकला नहीं करते तो 12 ही इंद्र करते, 16 इंद्र नहीं करते, क्योंकि इंद्रों की संख्या 12 है, 16 नहीं। स्वर्ग 16 कहे जाते हैं, लेकिन इंद्र 12 ही कहे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर 12 ही भेद कहे कल्पोपन्न के इंद्र की अपेक्षा से। अब ये भेद कौन कौन से हैं, सब नाम आगे बताने वाले हैं। भवनवासी के 10 कौन से भेद हैं, वेंतरवासी के 8 कौन से, ज्योतिष के 8 कौन से हैं, 5 हैं, ये सब के नाम आगे आने वाले हैं, उसी समय अपन देखेंगे। अब आगे चलते हैं, 4 नंबर का सूत्र इसमें एक बताया भी, तो इसमें क्रम से क्यों नहीं बताया? जैसे वैमानिक देवों की पहले 2 भेद हैं, तो कल्पोपन्न, कल्पातीत ऐसे बताते हैं। इसमें डायरेक्ट ये कल्पोपन्न से क्यों दिया? सब वो क्या है, सूत्र में संक्षेप में बताना है ना, तो फिर अब यहाँ बताएंगे तो वो अभी विस्तार हो जाएगा। जहाँ संक्षेप में बता सकते हैं, आगे आएगा जब सूत्र है कल्पोपन्ना, कल्पातीत से वैमानिक का अधिकार चालू हो जाएगा 16वें सूत्र से। तो वहाँ पर बताया है वैमानिका कल्पोपन्ना, कल्पातीत वो परी परी ऐसे आगे दिया है। इसलिए आगे जाने पर समझ में आ जाएगा, इसलिए है। और जो पढ़ाने वाले वक्ता है, जो होते हैं गुरु, उनको तो पता रहता है ना, तो वो खुलासा करते हैं उसका स्पष्टीकरण। अब 4 निकाय के भेद, उनके अवान्तर भेद बता रहे हैं। इंद्र सामाणिक त्राय स्त्रिंश,
नहीं ना बोलो। पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णिकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। एक बार पूरा बोलती हूँ। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णिकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णिकाभियोग्य इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। पारिषदात्म किल्बिषिकाश्चैकशः। पारिषदात्मरक्ष त्रायस्त्रिंश त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य में अंतर्गत सभी के अंतर्गत आएंगे भेद। जैसे 10 भेद बताएंगे उसमें 8 अंतर के बताएंगे उसमें, पर हर एक में ये भेद होते हैं। कल्प जो बताए 12 उन सब में प्रत्येक में ये भेद होते हैं। कौन से? इंद्र मतलब उस एक कल्प में एक इंद्र होता है। अब उसमें 2-2 इंद्र होते हैं, उनको आगे बताएंगे। इसमें 2-2 इंद्र होते हैं। तो इंद्र सभी में होंगे। सामानिक ये 10 प्रकार के भेद एक एक प्रत्येक में है। एक शा का है वहां पर, एक शा मतलब प्रत्येक में। 4 निकाय के 10 आदि जो भेद बताए, 5, 12 भेद बताए, उस प्रत्येक भेदों में एक एक भेद इतने प्रकार का है। उसमें इंद्र मतलब जो सभा में शोभायमान होता है, आज्ञा ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न रहता है, जिसकी आज्ञा चलती है, वो जो कहेगा वो सब वहाँ पर सबको मानना पड़ता है। जैसे प्रकार यहाँ पर अपन देखते हैं राजा होता है, देश का मुख्य कौन होता है? राजा। अब राजशाही पद्धति में अब पंतप्रधान आ गए हैं, तो पहले जमाने में जब राजशाही थी तब राजा मुख्य रहता था। उसी प्रकार उस स्वर्ग में इंद्र जो है वो मुख्य रहता है, उसकी आज्ञा चलती है। दूसरा भेद बताया कि सामानिक मतलब इंद्र के समान ही जिसका स्थान, उसका परिवार, उसके भोग उपभोग आदि होते हैं, इसलिए उसको समान, इंद्र के जो समान है उसको सामानिक कहते हैं। उसकी केवल आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं है इंद्र का, बाकी सब इंद्र जैसा रहता है उसका भी। जैसे अपन सभा में देखते, राजा के सभा में गुरु रहते थे, जैसे पांडवों की सभा में द्रोणाचार्य रहते थे, राम लक्ष्मण की सभा में वाल्मीकि ऋषि रहते थे, और भी दूसरा नाम आता है। वाल्मीकि ऋषि तो पाठ नहीं हुए, वशिष्ठ रहते थे, मतलब गुरु के स्थान में रहते थे। ऐसे सामान्य भी गुरु के स्थान में या माता पिता के समान रहते हैं, आदर योग्य रहते हैं। इसलिए इंद्र के समान इनका सब रहता है, आयु, परिवार, वो सब इंद्र के समान रहता है, इसलिए इनको सामान्य कहते हैं। तीसरे कौन से देव है? त्रायस्त्रिंश, ये हर एक में होंगे। अब किसमें नहीं होते उसका निश्चित करेंगे अगले सूत्र में। त्रायस्त्रिंश का अर्थ होता है 33
जो 33 3 और 3 त्रिंश मतलब 30 होता है और त्रयस मतलब 3 होता है। तो 33 जिनकी संख्या रहती है वो त्रायस पुरुष देव में। सब जगह 33 ही होते हैं, एक कम और एक ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इनका नाम ही त्रायस। इनका काम क्या है? मंत्री और पुरोहित जैसे होते हैं। सभा में मंत्री का जो काम रहता है सलाह मसलत देते हैं राजा को, उसी प्रकार यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ युद्ध में जाना नहीं है या कुछ दूसरे राष्ट्र के साथ कुछ ये करना नहीं है, लेकिन एक वैभव रहता है, पद है वहाँ पर। तो ये मंत्री और पुरोहित के समान रहते हैं। तीसरे चौथे बताए पारिषद। परिषद का अर्थ होता है सभा। सभा में कौन बैठते हैं? बाकी के सब सभाजन होते हैं ना, जो उनके मित्र होते हैं, प्रेमीजन होते हैं, वे सब सभा में रहते हैं। उसमें भी 3 प्रकार के कहेंगे, अभ्यंतर परिषद, मध्य परिषद और बाह्य परिषद, ऐसे 3 सभा रहती है। और वहाँ रहने वाले जो देव है उनको पारिषद देव कहते हैं, मतलब मित्र के स्थान पर है। 4 हो गए, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश और पारिषद। 5वां है आत्मरक्षक, बॉडीगार्ड। राजा के इधर उधर खड़े रहते हैं ना बंदूक लेकर के, ऐसे इनका वहाँ पर कुछ इंद्र को तकलीफ नहीं है, फिर भी एक वैभव है वो। तो आत्मरक्षक जो है रक्षक का काम करते हैं, तो उनको रक्षक स्थानीय होते हैं। शरीर की रक्षा में नियुक्त वे आत्मरक्षक हैं। और लोकपाल, लोकपाल मतलब नगर आदि का जैसे रक्षण करने वाले होते हैं ना, कोतवाल बोलते हैं, वैसे लोकपाल होते हैं, वहाँ पर रक्षक के स्थानीय होते हैं। ये आत्मरक्षक इंद्र के पास ये रक्षक रहते हैं, उनके शरीर की रक्षा करने वाले। और ये रक्षक स्थानीय मतलब कोतवाल के स्थान भी रहते हैं, वो लोकपाल हैं, लोगों का पालन करते हैं लोकपाल। हाँ, अनेक, अनेक मतलब सेना। 7 प्रकार की सेना होती है वहाँ देवों के इसमें, प्रत्येक इसमें, जैसे वो पदाती, रथ, घोड़ा मतलब हाथी और वो नर्तकी वगैरह, इस प्रकार की 7 प्रकार की सेना रहती है। जो सेना होती है उस सेना में जो घोड़ा चलाते होंगे, हाथी चलाते, हाथी को मतलब वो देव ही हाथी का रूप लेते हैं, देवी घोड़ा बन जाते हैं। देवी वहाँ घोड़े घोड़े काटने आते हैं, चिड़े होते हैं, देवी वो रूप लेना, वो उनको वो रूप लेना पड़ता है। तो वो अनेक 7 प्रकार के अनेक बताए हैं। प्रकीर्णक मतलब नगरवासी जन, सब बहुत सारे देवा संख्या देव रहते हैं सब सर्गों में, प्रत्येक सर्ग में। तो वे सब नगरवासी के स्थानीय मतलब देशवासियों के स्थानीय प्रकीर्णक होते हैं देव। अभियोग्य, अभियोग्य जो है वो वाहन आदि का रूप लेते हैं, कहीं जाना है देवों को तो दास के समान है ये अभियोग्य देव। मतलब इससे पहले भी बताया था ना कि संक्लेश परिणाम से वहाँ पर उत्पन्न होते हैं देवों में, ऐसे अच्छे इतने शुभ परिणाम से नहीं, ऐसे संक्लेश परिणाम से उत्पन्न हुए, तो वहाँ पर भी उसी प्रकार के उनको पर्याय प्राप्त होती है। तो वहाँ भी उनको संक्लेश परिणाम होते हैं कि हमें इस प्रकार का काम करना पड़ता है, नीच काम करना पड़ता है, तो आवाहन बनना पड़ता है उनको। वह अभियोग्य जाति के देव हैं, दास के समान रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव रहते हैं। तो वो ऐसे वो तो निरंतर ही वहाँ रहते हैं, तो ऐसे उनका जो उत्पादचर्या होती है वो इधर रहते हैं, जाते वहाँ पे और फिर उनका ऐसे नहीं, जहाँ उनके जिस वर्ग में उत्पन्न हुए वहाँ पर उनके उत्पादन होगा, लेकिन उनका कार्य ये है कि जहाँ पर वाहन लेकर के जाना है तो वो उनको वाहन बनना पड़ता है। वो विक्रिया से ही होता है ना सब कुछ, एक सर भीतर भी रहता है, एक सर भीतर ऐसा। हाँ, विक्रिया से ही जाता है। बिहार करते हुए इंद्र गया है तो वहाँ पर वो विक्रिया से भेजेंगे वहाँ। जो देव होते हैं वो एक दूसरे स्वर्ग में चले जाते हैं, एक दूसरे चाहते हैं ना सब मित्र देव को मिलने के लिए। सोदर में ऐसा स्वर्ग का देव भी 16वें स्वर्ग तक जाता है। द्वीप के देव भी मतलब एक अंत्यवासी के समान, जैसे अपने नगर में सीमा में जैसे रहते हैं हरिजन लोग, अंत्यवासी बोलते हैं उनको,
तो ये अंत्यवासी के समान है, मतलब बहुत संश्लेषण नाम बोलते हैं उनकी, और उस संश्लेषण नाम से उन्होंने वो आयु मान ली है, वैसे पर्याय प्राप्त की है। तो एक किलवी शब्द कहलाते हैं। अपन जब रचना देखेंगे ना स्वर्ग की, तो एकदम लास्ट में इनके विमान होते हैं, अंत्यवासी बाउंड्री पर होते हैं। तो इस प्रकार ये एक एक में, मतलब एक एक भवनवासी के 10 के एक एक में, वैंतर के 8 में एक एक में, ज्योतिष के 5 में एक एक में, और कल्पोपन के 12 भेद बताए हैं। सबके एक एक में इस प्रकार 10 प्रकार की कल्पनाएं, 10 प्रकार के ये देव होते हैं, भेद होते हैं उनमें। अब इसमें 4 निकाय में और 2 व्यंतर और ज्योतिष में, इसमें से कौन से नहीं होते हैं, उसका सभी में 10-10 प्राप्त हो गए, 10 प्रकार हो गए। इंद्र सामान्य सूत्र कहाँ है, इतना ही सूत्र लेते हैं। त्रायस्त्युं श्लोकपाल वर्षा व्यंतर ज्योतिष्काः, त्रिंशत बोलते हैं, आपको ये नहीं बोल रहे थे, त्रायस्त्रिंश शब्द है। अच्छा, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्कः। अवश्य दाखल लेकर त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याः व्यंतर ज्योतिष्काः। व्यंतर और ज्योतिष में इन 10 में से 2 भेद नहीं होते हैं। कौन से 2 भेद नहीं होते हैं? त्रायस्त्रिंश देव नहीं होते, वहाँ पर मंत्री कोई नहीं है सलाह करने, और लोकपाल नहीं है। ये दोनों को छोड़ करके बाकी सब भेद उनमें भी पाए जाते हैं। इंद्र सामानिक और पारिषद, आत्मरक्ष, अनेक प्रकीर्ण का अभियोजन के विषय। केवल त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 प्रजाति के देव नहीं है, बाकी सब भेद उनमें पाए जाते हैं। 5 ज्योतिषवासी में, 8 ज्योतिष में और 8 व्यंतर निकाय के 8 भेदों में ये 2 प्रकार संभव नहीं है, बाकी सब होते हैं। अब उसमें प्रत्येक में इंद्र एक एक ही होता है, लेकिन 2 निकाय में इंद्र ज्यादा है, तो उसका सूचना करने के लिए अगला सूत्र लेते 2 मिनट में हो जाएगा, फिर प्रकरण दूसरा चालू हो जाएगा। पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्वयोर द्विन्द्रियाः, पूर्वयोर पूर्वयोः। अब इसमें 4 निकाय के देव हैं, उसमें पहले 2 इसलिए द्विवचन दिया, पूर्वयोः ऐसा। पहले 2 निकायों में द्विन्द्राः, प्रत्येक भेदों में 2-2 इंद्र हैं। भवनवासी के कितने भेद बताए? 10 भेद। तो प्रत्येक एक एक भेद में 10 भेदों के नाम आगे बताएंगे। असुर विद्युत, असुर नाग विद्युत सपर्णाग्नि वाटस्थ वितोदरी द्विपदी कुमाराः। तो उस प्रत्येक में 2-2 इंद्र हैं। लोग साथ में भी सब नाम बताए थे उनके, इंद्रों के चमर, वैरोचन, असुर कुमार घाटे के देवों के 2 इंद्र हैं। मतलब प्रत्येक भेद में वहाँ पर एक इंद्र की जगह 2 इंद्र हैं, 2-2 स्वामी हैं। उनके ऐसा रहता है कि कुछ भाग में इंद्र और कुछ भाग में इंद्र है, ऐसा तो 2 इंद्र हैं। तो 10 भवनवासी के भेद, तो प्रत्येक में 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र रहते हैं।
तो कितने हुए भुवनवासी के इंद्रियों की संख्या? अपन बोलते हैं भवनालय 40, व्यंतरदेवान होंगे 32, कप्पामर 24, ऐसे बोलते तो कैसे हो गए? तो भुवनवासी के 10 भेदों के प्रत्येक भेदों में 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र, तो 10 गुना 4 हो गए, तो कितने हो गए? 40। और व्यंतर के 8 भेद हैं, उसमें भी प्रत्येक में 2 इंद्र हैं, तो 8 चौक 32, 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र, तो उसको भी इंद्र में ले लिया है, तो इसलिए वो 32 भेद हो गए। इधर तो इंद्रों की बात चल रही ना, तो 2 अकेले किए तो 10 20 ही हुए ना। मैंने वो चल रही है, अपन 40 कैसे गिनते वो बताया मैंने। इंद्र 2 है और प्रतिंद्र भी 2 ही है। प्रतिनिधि अभी थोड़ी ना है, इसमें नहीं आया, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। इंद्र प्रतिंद्र का अलग से नहीं लिया है हमने भेद, इंद्र में ही वो प्रतिंद्र ले ली, तो सब में एक इंद्र एक प्रतिंद्र होता है, लेकिन भुवनवासी में 2 इंद्र होते हैं और प्रतिंद्र के 2 ही होते हैं। इसमें से आता पति से समझ लेंगे, सब बातें नहीं कही जाती आगे में, तो इसमें अलग से लेनी पड़ती है। तो भुवनवासी के इसलिए जो हमेशा श्लोक बोलते हैं, तो कैसे हो गई इंद्र ये बता रहे हैं। 40 कैसे हो गए? भुवनालय 40 इंद्रों की संख्या की नहीं है ना, तो वहाँ 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र गिना करके 40 होते हैं। और व्यंजन में भी 8 भेद हैं, उसमें प्रत्येक में 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र। और ज्योतिषवास में कितने भेद हैं? तो 5 भेद है ज्योतिष के, 5 बताए ना, उसमें एक चंद्र इंद्र और सूर्य प्रतिंद्र, लेकिन वहां पर असंख्यात इंद्र है। चंद्र कितने हैं? असंख्यात चंद्र के विमान है और असंख्यात सूर्य के विमान है, तो असंख्यात इंद्र हो गए, इसलिए इंद्रों की संख्या 100 भी नहीं है, असंख्यात इंद्र और असंख्यात प्रतिंद्र है। और लेकिन मुख्य कार्य विषय चंद्र नाम कहेंगे, चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रतिंद्र है। और वैमानिक में 12 कल्पों बताए थे अभी, तो उसमें प्रत्येक में एक इंद्र और एक प्रतिंद्र, तो कितने हो गए? 24। इसलिए कप्पामर 24, कल्पवासी देवों में इंद्र 24 है, और चंदो सुरो नरो सूर्यो, एक मनुष्य का चक्रवर्ती और तिरंजन का सिंह। इस प्रकार 100 इंद्र देख जाते हैं सबके मिला करके, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो असंख्यात इंद्र है जो ज्योतिषवासी की अपेक्षा ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र में केवल भुवनवासी और व्यंतर में 2 इंद्र हैं, एक इंद्र नहीं। भुवनवासी अगर आप पूछोगे कितने हैं तो 40 बोलेंगे कि क्या एक वो इंद्र कितने हैं भुवनवासी में इंद्र कितने, तो 20 ही बोलना है, 20 ही बोलना है। हाँ 40 नहीं ले सकते नहीं। प्रत्येक में कितने ऐसा बोल आपको, तो 2 इंद्र हैं ऐसा बोलना पड़ेगा, तो 20 फिर 16 ही लिखे इसमें। कल्पवासी में 12। हाँ इंद्र उतने लिखो और प्रतिंद्र की संख्या लिखो आगे, तो अलग तो इसमें फिर 50 ज्योतिष में असंख्यात इंद्र है। जब सामान्य रूप से कहेंगे तो एक चंद्र इंद्र है, ऐसा नहीं लेना वहां पर ज्योतिष में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारका, इन सब 5 में मिलाकर के, ग्रह में अलग से इंद्र नहीं है, तारका में अलग से इंद्र नहीं है, उसमें चंद्र ही का जो विमान होगा वो इंद्र है, और सूर्य है वह प्रतिंद्र है अलग। जैसे अब आपने 10 इसके के लिए भुवनवासी किया और उसमें प्रत्येक में 2 इंद्र लिए, व्यंतर के 8 भेद के उसमें प्रत्येक में 2 इंद्र लिए, ऐसे ज्योतिष में प्रत्येक में इंद्र नहीं लेना, 5 में मिला करके वो इंद्र चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है। आप पर चंद्र में अलग है इंद्र, सूर्य में अलग और ग्रह में अलग, ऐसा नहीं लेना। उन 5 में मिलाकर ही एक चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है। प्रत्येक चंद्र का परिवार वगैरह बताएं, सब ज्योतिष का जो वर्णन है। इस प्रकार ये 3 देव में एक चंद्र इंद्रिय और प्रतिंद्र सूर्य। और चंद्र, लेकिन चंद्र की संख्या कितनी है? असंख्यात है चंद्र के, चंद्र एक चंद्र नहीं है, असंख्यात चंद्र, इसलिए असंख्यात इंद्र हो गए वहां पर।
प्रकार चौथे अध्याय में अपन आज देवों के 4 भेद देखे और उसमें लेशा कौन से होते, पहले 3 निकाय में प्रत्येक 4 निकाय के भेद कितने हैं और उस प्रत्येक भेद में और कितने भेद होते हैं इंद्रादि वो देख, और उसमें जो विशेषता है द्वैंतर और ज्योतिष में वो बताइए। अब आगे कर देखेंगे। जानिए, अपने को जानिए, यह अपना जीव ही इन सब पर्यायों में भटक करके आ गया है। सब सर्गों में हम गए, वहाँ पर सब प्रकार के देवों की पर्याय हमें प्राप्त हुई, फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि हमने किसी भी पर्याय में अपना परिचय प्राप्त नहीं किया। उस पर्याय को ही अपना रूप मानकर उसमें तन्मय हो गए। अब इस पर्याय में हमने जाना है इन सब पर्यायों से भिन्न अनादि अनंत एक संकोचीर्ण न्याय स्वरूप जीव है। यह जीव ही मैं हूँ। पर्याय क्षणिक है, नष्ट होने वाली है, लेकिन मैं ध्रुव हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। सभी पर्यायों में मैं जैसा का तैसा ही हूँ। मुझ में कुछ भी भेद नहीं है। मैं अभेद, अखंड, अभिन्न हूँ, अनन्य हूँ। जानिए, नरक, यंच, मनुष्य सभी पर्यायों को धारण करते हुए भी मैं उस रूप नहीं हुआ। मैं तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख संपन्न शक्ति वाला एक कारण परमात्मा ही रहा। जानिए, वह कारण परमात्मा परम परिणामिक था, अभी भी विद्यमान है इसी शरीर के भीतर। उस कारण परमात्मा का दर्शन कीजिए, अनुभव कीजिए। यह ही मैं हूँ, जो सहज है, कर्म निरपेक्ष, स्वतंत्र, स्वसत्ता से परिपूर्ण ऐसी वस्तु है, वह ही मैं हूँ। जानिए, एक बार तो अपना परिचय प्राप्त कीजिए। अपना ज्ञान होते ही, अनुभव होते ही सर्व दुख विलय को प्राप्त होगा। अपने घर को देख बावले सुख का जहाँ खजाना, सुख बाहर नहीं, ये किसी भी भरा हुआ है। उस सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप निज आत्मा को जाने। आनंद सागर स्वरूप, सुख सरोवर स्वरूप, विज्ञान घन स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप, अमूर्ति चिन्मूर्ति स्वरूप, शुद्ध
विसर्ग